श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरों की चुगली करने से क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम इसी तथ्य पर चर्चा करेंगे। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। भ्रमण करते हुए उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। माता पार्वती ने उस बगीचे में जाने की जिद की और फिर भोलेनाथ और माँ पार्वती उस बगीचे में जाकर बैठ गए। तभी वहाँ एक कौवा शोर मचाते हुए आया। भगवान शिव को देखकर कौवा चुप हो गया। ये सारा दृश्य माँ पार्वती देख रही थी। ये सब देखकर माता पार्वती बोली, हे महादेव, ये कौवा जो शोर मचा रहा था, अपनी कड़वी वाणी बोलकर उसे तो आपने शांत कर दिया, परंतु जो मनुष्य अपने शब्दों द्वारा दूसरों को दुख अथवा कष्ट पहुंचाते हैं, जो दूसरों की चुगली करते हैं या फिर जो दूसरों की निंदा करते हैं, उनके साथ क्या होता है। इतने में भोलेनाथ जी बोलते हैं कि मनुष्य जो भी सुख दुख भोगता है, वह सब उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। हो सकता है कि बुरा कर्म करने वाले के साथ शुरू में सब अच्छा हो, परंतु उसका अंत बुरा ही होता है। पार्वती जी कहती हैं कि महादेव, आप मुझे जरा विस्तार से बताएं कि बुरे कर्म का अंत बुरा कैसे होता है। महादेव जी कहने लगे, पार्वती, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक राजा था जो बहुत क्रूर था। उसकी प्रजा उससे बहुत डरती थी, क्योंकि वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। वो जो बात एक बार कह देता, उसको फिर कोई टाल नहीं सकता था। धीरे धीरे उसका साम्राज्य भी बड़ा हो गया। उसे जब राज करते हुए बहुत साल बीत गए, तब वो बीमार रहने लगा। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई। अब वो बहुत दुखी रहने लगा। उसने बहुत इलाज करवाया, परंतु उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन उसके मंत्री को राजा पर दया आ गई और वो राजा को अपने कुलगुरु के पास लेकर गया। गुरु उसको देखकर ही समझ गया, ये अपने बुरे कर्मों का नतीजा भोग रहा है। राजा गुरु के पास जाकर बैठ गया। उसने सारी बात गुरु को बताई। तब गुरु ने राजा से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई भाई है। राजा ने कहा, नहीं, वो स्वर्ग सिधार गए हैं, केवल भाभी और उनके बच्चे हैं। गुरु ने कहा, तो आज से एक नियम बना लो कि तुम आज के बाद अपने कक्ष में नहीं सोओगे। तुम अपनी भाभी के कक्ष के दरवाजे के सामने ही बिस्तर डालकर सोना। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने महल आकर गुरु के कहे अनुसार ही किया। जब सारे लोग सो जाते, तब राजा चुपचाप आता और अपनी भाभी के दरवाजे के सामने बिस्तर लगाकर सो जाता। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन राजा को बिस्तर लगाते हुए दासी ने देख लिया। फिर क्या था, ये बात पूरे महल में फैल गई। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अब तो ये बात चर्चा का विषय बन गई। जिसे देखो वो यही बातें कर रहा था। सभी लोग राजा की निंदा करते, चुगली करते और उसे कोसते। इसका असर राजा पर इस तरह हुआ कि राजा अब धीरे धीरे ठीक होने लगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ये सब उसकी निंदा और चुगली का ही कमाल था। जो मनुष्य दूसरों की चुगली या निंदा करता है, उस मनुष्य के सारे दोष चुगली करने वाले को लग जाते हैं। जिसकी मनुष्य चुगली करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं
और दोष चुगली करने वाले को लग जाता है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। हर हर महादेव।